देखो भैया, इंडियन फौज में भर्ती होने के लिए अब तुम्हें किसी प्रकार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे देश में ऐसे हाईटेक इन्फ्लुएंसर आ चुके हैं, ऐसे हाईटेक ट्रेनर आ चुके हैं जो तुम्हें भाई इतनी भयंकर ट्रेनिंग करा देंगे, जो तुम्हारा शरीर का स्ट्रक्चर है भाई साहब इतना पत्थरील हो जाएगा, इतना सुडौल हो जाएगा कि कहीं भी तुम अपने दीवार में सर पटक दो वो दीवार चटक जाएगी। भाई तुम चट्टान में सर पटक दो वो चट्टान चिटक जाएगी, लेकिन तुम्हारा शरीर, क्योंकि हमारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर इतनी हाईटेक ट्रेनिंग देते हैं ना भाई साहब, तुम अगर युगांडा में भी फौज की भर्ती करने जाओगे भाई वहां का भी फिजिकल आराम से पार कर दोगे। तेरी मिट्टी में मिल जावा। अरे मिट्टी में तो वो अभी मिल जाएगा सर, जिस तरीके की तुम ट्रेनिंग करा दे रहे हो पूरी वीडियो में सीन दिख जाएगा सर, कैसे वो मिट्टी में मिल रहा है। फिर न कहना सर यही वीडियो में शहीद हो गया तुम्हारा एक गुल बन के मैं खिल जाऊंगा। देखो भले इस तरह की ट्रेनिंग इंडियन आर्मी वाले ना कराते हो, लेकिन सर का कुछ अलग ही तरीके का यूनिक लेवल है, कुछ अलग ही तरीके की कलाकारी है। सीधा बवंडर में लो, एक गड्ढा करो 20 फुट का, उसमें लौंडों को घुसेड़ दो और ऐसा कीड़ों मकोड़े के तरीके घुसेड़ो कि भाई वो यहीं शहीद हो जाएं, वो यहीं निपट जाएं। अरे सर अभी तो उसने ट्रेनिंग नहीं देखी, अभी तो उसका पेपर ही नहीं क्वालिफाई हुआ, मगर तुम अभी इस वीडियो में उसको शहीद कर दोगे। ऐसा ना जुर्म करो भाई उसके साथ। वो जवानी जो खून को जलाती। देखो अगर यही लौंडे वहां ट्रेनिंग में जाकर इतने एटीट्यूड से बोले कि मैं भाई कमांडो एकेडमी से सीख कर आया हूँ, अब मुझे तुम कैसे नहीं लोगे, ये ट्रेनिंग पास करानी है मुझे। अबे ये इससे भयंकर ट्रेनिंग पास करके आया हूँ, तुझे लगता है इतनी छोटी मोटी ट्रेनिंग करूंगा मैं? सर ने मुझको भाई साहब बवंडर से निकाला है, तुम क्या जानते हो मुझे? अरे ये क्या अब तुमको दिखाने वाला हूँ एकदम खतरों के खिलाड़ी ट्रेनर, जो भाई आग से भाई साहब लड़कों की ट्रेनिंग कराते हैं। देखो नहीं मतलब इनको कौन सी सर्कस में भर्ती कराया जा रहा है जो भाई इतनी भयंकर तरीके से ट्रेनिंग हो रही है, आग बबूला वाली जो तुम ट्रेनिंग समझते हो वो ट्रेनिंग कराई जा रही है। देखो क्या मजबूरी रही होगी ज्वाइन करने की, जो भाई इतने तरीके से चूतड़ को जलवा दे रहा है। अरे उसके चूतड़ इतने तरीके से कल्ला दे रहे हैं कि सर तुमने तो बहुत तगड़े तरीके से आग लगा दी मेरे बुंड में, मेरे बुंड इतनी तरीके से कल्ला रही है कि भाई मैं जाके 150 रुपए की बर्फ खर्च करनी पड़ेगी मुझे। तुम समझ सकते हो ये बच्चे अपनी जेब से इतना पैसा लगाकर इनके पास आते हैं ट्रेनिंग सीखने। सर मुझे एक फौजी बनना है, सर मुझे इतना अच्छा तरीके का इंसान बना दो कि मैं जाकर सर वहां पे जंग में लड़ सकूं, मुझे इतनी अच्छी ट्रेनिंग करा दो कि सर कहीं भी मुझे भाई साहब कहीं भी मैं भर्ती होने में भाई डिस्क्वालीफाई ना हो जाऊं। लेकिन सर जो कहते हैं कि अबे भाई तू मेरे यहाँ आया है तो एकदम टेंशन मत कर, तू बस अपने चूतड़ जला, मैं तेरी ट्रेनिंग कंफर्म करा दूंगा। ले भाई, अरे सर जी मेरे चूतड़ इतने तरीके से कल्ला रहे हैं कि मैं बाम लगा के थक गया हूँ, सर कुछ उपाय बता दो सर। ठंडा है, पूरा ऐसे बैठ जाओ। वेरी गुड, सामने देखो, बाहर नहीं निकलना, डाउन डाउन, सामने देखो, अब डाउन हो जाओ। 2 3 4 5 6। देखो सर को बिल्कुल इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ये लड़की जो बर्फ में ऐसे टिक रही है कि भाई उसको कुछ और देर ऐसे टिकाया जाए बर्फ में तो भाई कुछ भी हो सकता है, मतलब सीरियस चीज भी हो सकता है। तुम समझ सकते हो एक आदमी को भाई साहब नॉर्मल टेम्परेचर से एकदम बर्फ वाले टेम्परेचर में रख दिया जाए तो उसका दिमाग भाई वो काम करना बंद हो जाएगा। अरे तुम समझ ही सकते हो, एक बर्फ को तुम अगर अपने हाथ में रखो कुछ समय तक, कुछ देर तक, तो भाई तुम्हारा वो हाथ काम करना बंद हो जाता है। मतलब तुम ये समझ ही नहीं पाओगे, ये फील नहीं कर पाओगे कि मेरा हाथ है भी या नहीं। लेकिन उसको जिस तरीके से भाई साहब सर एकदम डुबोया जा रहा है, उसका सर जबरदस्ती उस पानी में डुबाया जा रहा है उस बर्फ के, उसका रिएक्शन ही बता रहा है कि भाई उसको एकदम उलझन हो रही है, लेकिन सर को भाई साहब सीधा अपनी वीडियो की लगी हुई है। देखो सर पैसा कमाना है वो अलग बात है, लेकिन एक बच्चे की वो जान चली जाए वो उसका क्या होगा सर? तुम तो कुछ नहीं, तुम्हें तो सिर्फ सामने देखने से मतलब है। सामने देखो एक वीडियो बन रही है यार, तुम रिएक्शन दो, कुछ करो तो वीडियो में व्यू आए, हमें पैसा मिले, फॉलोअर मिले। भाई जिस तरीके का उसका सर तुम भाई डुबोए जा रहे हो, एक बार खुद को डुबोए को देखो, क्या पता चलती है उस सर में कैसे झंझनाहट पैदा होगी वो तुम्हें पता चलेगी। लेकिन तुम्हें तो सिर्फ पैसा कमाना है, व्यू छापना है तुम्हें तो।